नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जिनका भी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक मान, जाति मान, अंकित मान, फेस वैल्यू। यानी ये जितने भी दिख रहा है ना, ये सारे नाम एक ही हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में वास्तविक मान पूछता है, कभी कभी जाति मान पूछता है, कभी जो है फेस वैल्यू के रूप में जो है पूछता है। तो चलिए हम जो है एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो है संख्याएं दिए गए हैं, जैसे कि संख्या है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं संख्या 5000 कितना है 5640 ये संख्या दिया गया है, 5640 दिया गया है। अब इसका हमको क्या कर रहा है कि वास्तविक मान या जाति मान या अंकित मान या फेस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि मान के चलिए हमको 5 का, ये 5 है, इस 5 का क्या निकालना है, वास्तविक मान निकालना है, या कहो कि अंकित मान या फेस वैल्यू निकालना है। तो ये 5 का एग्जिट रहेगा, यानी ये जो 5 है ना, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। यानी यदि वास्तविक मान पूछे या जाति मान पूछे या अंकित मान पूछे तो 5 ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा। उसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और कोई संख्या जो है, अब इसी में बोल दिया है, अगर 6 का पूछ दिया जाए, 6 का जाति मान बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 6 का जाति मान टोटल 6 ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। यहाँ पर यह बताना है। चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट होता है, ये समझ आ गया ना, वास्तविक मान, जाति मान, अंकित मान, फेस वैल्यू। यानी जो संख्या पूछा रहेगा वही संख्या उसका वास्तविक मान रहेगा, जाति मान भी रहेगा और अंकित मान भी रहेगा। यहाँ पर 5 पूछा था, 5 यहाँ पर दिया गया है तो 5 ही रहेगा उसका। और यदि 6 पूछा है तो यहाँ पर 6 रहेगा, या 4 पूछेगा तो 4 ही रहेगा। तो ये जो है उसका क्या है, जाति मान है, वास्तविक मान है, अंकित मान है, फेस वैल्यू है। उसके बाद जो है आता है स्थानीय मान। आता है, क्या आता है हमारा नेक्स्ट आता है स्थानीय मान आता है, जो कि इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू। यहाँ पर कोई संख्या जैसे कि दिया गया है 5250, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान बताना है, मान बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है इससे अलग रहता है। यहाँ पर यदि 2 पूछा है, 2 लिखेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि 2 के बाद कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान जो है 200 हो जाएगा। अब एक एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न देखने को भी मिलता है कि मान के चलिए कोई संख्या दिया गया है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि संख्या यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है, क्या संख्या दिया गया है, जैसे कि 5540 दिया गया है, ठीक है। तो ये सॉरी, इसको 8 कर लो, ठीक है, 5840 दिया गया है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 का स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और 5 का
ही क्या करना है, 5 का ही आपको क्या बताना है, जातिमान पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा कि मान के चल यहाँ पर 5 के स्थानीय मान बोल रहा है, तो ये संख्या दिख रहे हैं, संख्या को एज इट इज लिखिए। उसके बाद देखो कि यहाँ पर 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन हो गया। उसके बाद देखो कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 का जाति मान, हमने ऊपर देखा है, यहाँ पर देखे हैं कि जाति मान वही संख्या रहता है, जैसे कि 5 पूछा है तो 5 ही रहेगा, तो ये होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका जाति मान क्या रहेगा, इसको क्या करना है, 5 रहेगा। अब इन दोनों का हमको अंतर करना है। यदि इस सवाल में अंतर पूछ दिया जाए, अंतर इसी सवाल में, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारे पास 4995 इसका जो है आंसर आएगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।